इमरान खान साहब की साबिका अहलिया और उनके बच्चों की वालदा जमायमा खान ने कुछ स्टेटमेंट दिए हैं। उनके स्टेटमेंट मैं आपके सामने रखता हूं ताकि सिचुएशन का आपको आइडिया हो जाए। उन्होंने जो बयान दिया है बड़ा लंबा, उन्होंने एक ट्वीट किया, उसके ऊपर उनका स्टेटमेंट है। कुछ 10-12 हज़ार लोग अभी तक उसको रीट्वीट कर चुके हैं और बहुत तेज़ी से उसके रीट्वीट्स हो रहे हैं। उन्होंने वज़ीर आज़म बरतानिया एंडी बर्नम और वज़ीर ख़ारजा बरतानिया जो हैं एडमिली बैंड, इन्हें कहा कि आखिर बरतानिया मज़ीद कितनी देर खामोश रहेगा। 3 साल से मेरे 2 बेटों के वालिद और पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को उनके सियासी मुखालिफिन की जानिब से आर्मी चीफ आसिम मुनीर की ज़ाती इंतकामी कार्रवाई के तहत बेरहमी से सज़ा दी जा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक ये सूरत हाल तशद्दुद के ज़ुमरे में आती है और अब उनकी जिस्मानी और जहनी सेहत पर मुमकिना तौर पर जानलेवा असरात मुरतब कर रही है। ये जमायमा ने कहा। उन्होंने कहा अक़वाम मुत्तहिदा के नेल्सन मंडेला रूल के मुताबिक मुसलसल 15 दिन से ज़्यादा कैद तन्हाई ममनू है और उसे तशद्दुद के मुतरादिफ करार दिया जाता है। इमरान खान ने यह सलूक 15 दिन नहीं बल्कि 3 साल तक बर्दाश्त किया है। अब पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने भी मुदाखलत की है और जामे तिब्बी इलाज और उनके ज़ाती डॉक्टर तक रसाई, ख़ानदान से बाकायदा मुलाकातों और अपने बेटों से हफ्ते में 2 बार टेलीफोन पर बात करने का हुक्म दिया है। इसके बावजूद इन अहकामात की खिलाफ वर्जी की जा रही है। ये मामला अब महज पाकिस्तान का सियासी मामला नहीं है, ये इंसानी हकूक़ की एक हंगामी सूरत हाल है। फिर उन्होंने कहा जी मेरे दोनों बेटे सलमान और कासिम बरतानवी शहरी हैं। उन्हें हज़ारों मील दूर अपने वालिद की सेहत बिगड़ते हुए देखने पर मजबूर किया जा रहा है। उन्हें उनसे मिलने से रोका गया है, वीज़े देने से इनकार किया गया है। हकूमती ओहदेदारों की जानिब से खुद उनकी गिरफ्तारी की धमकियाँ दी गई हैं और उन्हें अदालत के हुक्म के मुताबिक बाकायदगी से फ़ोन पर बात करने के हक़ से भी महरूम रखा गया है। इमरान खान साहब 3 साल से कैद तन्हाई बर्दाश्त कर रहे हैं। तकरीबन 10 माह से उनके ख़ानदान को उनसे राब्ते की इजाज़त नहीं दी गई है। उन्हें बुनियादी इंसानी मेल जोल से महरूम रखा गया है। किताबों, वकला और डॉक्टरों तक की रसाई से महरूम रखा गया है। ये नाज़रीन जो इमरान खान साहब की साबिक अहलिया जमायमा खान, उन्होंने इमरान खान के लिए आवाज़ बुलंद की। आलमी सतह पर बड़ी ज़बरदस्त तरीके से ये आवाज़ गूंज रही है। जो क्रिकेटर्स ने बात की है बैनुल-अक़वामी सतह पर, मैंने आपको बताया था कि 21 कैप्टन हैं साबिक बड़े तगड़े, उन्होंने इमरान खान के लिए आवाज़ उठाई है, तो वो बहुत वायरल हो गया। उसको लोग लाखों के अंदर उन ट्वीट्स को कर रहे हैं, रीट्वीट कर रहे हैं और हर जगह के ऊपर वो वायरल हो रहा है मामला। इसके अलावा नाज़रीन एक और काम किया गया, ये बड़ी अजीबोगरीब चीज़ है लेकिन आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा कि 3 ऐसे कैदी हैं जिन्होंने ये दरख्वास्त दायर कर दी है कि जनाब हमारा भी इलाज किया जाए जेल से निकाल कर। अडयाला जेल के 3 कैदी हैं, एक का नाम अलियास खान है, दूसरे का नाम मोहम्मद इस्माइल है और तीसरे का नाम अवैस अल्ताफ़ है। इन्होंने निजी अस्पतालों से इलाज करवाने और अहले खाना से बातचीत के लिए अदालत से रुजू कर लिया है और जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने सुपरिटेंडेंट जेल से पेपर वाइज कमेंट्स तलब कर लिए हैं और ये भी कहा गया कि अडयाला जेल हुकाम को नोटिस करके जवाब भी तलब कर दिया गया है। अब नाज़रीन आप ये देखें कि 3 बंदे खड़े किए गए कि जनाब जो दरख्वास्त इमरान खान ने दी ना वो तुम भी दे दो हाई कोर्ट में, और तुम भी ये कहो जी हमें प्राइवेट अस्पताल में जाना है। ये ना घटिया काम मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और PMLN के लोग ऐसे घटिया काम करते हैं। यहाँ किसी ने ऐसी दरख्वास्त क्यों नहीं दी कि हमने लंदन जाना है, जैसे नवाज शरीफ को भेजा गया था, बिल्कुल इसी तरह की सहूलत हमें दी जाए और हमें लंदन भेज दिया जाए। हम 4 हफ्ते का कहकर जाएंगे और 4-5 साल वापस नहीं आएंगे जब तक कि हमारी सज़ा ख़त्म नहीं हो जाएगी या हालात हमारे फेवर में नहीं आ जाएंगे। नवाज शरीफ की मिसाल क्यों नहीं देते, परवेज़ मुशर्रफ की मिसाल क्यों नहीं देते, इमरान खान की मिसाल पता है क्यों देते हैं? क्योंकि इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में रख के तोड़ने की कोशिश की जा रही है और इमरान खान साहब को जानबूझ के इस हद तक पहुंचा दिया गया है कि अब वो भरोसा नहीं कर सकते सरकार के सिस्टम पे। ये बाकी कैदी जो है ना, ये तो जुर्म करके आए ना, ये तो नहीं है कि सरकार इनके साथ जुल्म या ज्यादती कर रही है, सियासी कैदी हैं। इमरान खान तो प्रॉब्लम यह है कि पूरा का पूरा निज़ाम आसिम मुनीर साहब ने जकड़ा हुआ है और उनकी जान खतरे में, वो कहते हैं उन्हें पॉइजन किया जा रहा है। इमरान खान साहब की साबिका अहलिया और उनके बच्चों की वालदा जमायमा खान ने कुछ स्टेटमेंट दिए हैं। उनके स्टेटमेंट मैं आपके सामने रखता हूं ताकि सिचुएशन का आपको आइडिया हो जाए। उन्होंने जो बयान दिया है बड़ा लंबा, उन्होंने एक ट्वीट किया, उसके ऊपर उनका स्टेटमेंट है। कुछ 10-12 हज़ार लोग अभी तक उसको रीट्वीट कर चुके हैं और बहुत तेज़ी से उसके रीट्वीट्स हो रहे हैं। उन्होंने वज़ीर आज़म बरतानिया एंडी बर्नम और वज़ीर ख़ारजा बरतानिया जो हैं एडमिली बैंड, इन्हें कहा कि आखिर बरतानिया मज़ीद कितनी देर खामोश रहेगा। 3 साल से मेरे 2 बेटों के वालिद और पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को उनके सियासी मुखालिफिन की जानिब से आर्मी चीफ आसिम मुनीर की ज़ाती इंतकामी कार्रवाई के तहत
बेरहमी से सजा दी जा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक ये सूरत हाल तशद्दुद के ज़ुमरे में आती है और अब उनकी जिस्मानी और ज़हनी सेहत पर मुमकिना तौर पर जानलेवा असरात मुरतब कर रही है। ये जमायमा ने कहा। उन्होंने कहा अक़वाम मुत्तहिदा के नेल्सन मंडेला रूल के मुताबिक मुसलसल 15 दिन से ज़्यादा कैद तन्हाई ममनू है और उसे तशद्दुद के मुतरादिफ करार दिया जाता है। इमरान खान ने यह सलूक 15 दिन नहीं बल्कि 3 साल तक बर्दाश्त किया है। अब पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने भी मुदाखलत की है और जामे तिब्बी इलाज और उनके ज़ाती डॉक्टर तक रसाई, ख़ानदान से बाकायदा मुलाकातों और अपने बेटों से हफ्ते में 2 बार टेलीफोन पर बात करने का हुक्म दिया है। इसके बावजूद इन अहकामात की खिलाफ वर्जी की जा रही है। ये मामला अब महज पाकिस्तान का सियासी मामला नहीं है, ये इंसानी हकूक़ की एक हंगामी सूरत हाल है। फिर उन्होंने कहा जी मेरे दोनों बेटे सलमान और कासिम बरतानवी शहरी हैं। उन्हें हज़ारों मील दूर अपने वालिद की सेहत बिगड़ते हुए देखने पर मजबूर किया जा रहा है। उन्हें उनसे मिलने से रोका गया है, वीज़े देने से इनकार किया गया है। हकूमती ओहदेदारों की जानिब से खुद उनकी गिरफ्तारी की धमकियाँ दी गई हैं और उन्हें अदालत के हुक्म के मुताबिक बाकायदगी से फ़ोन पर बात करने के हक़ से भी महरूम रखा गया है। इमरान खान साहब 3 साल से कैद तन्हाई बर्दाश्त कर रहे हैं। तकरीबन 10 माह से उनके ख़ानदान को उनसे राब्ते की इजाज़त नहीं दी गई है। उन्हें बुनियादी इंसानी मेल जोल से महरूम रखा गया है। किताबों, वकला और डॉक्टरों तक की रसाई से महरूम रखा गया है। ये नाजरीन जो इमरान खान साहब की साबिक अहलिया जमायमा खान, उन्होंने इमरान खान के लिए आवाज़ बुलंद की। आलमी सतह पर बड़ी ज़बरदस्त तरीके से ये आवाज़ गूंज रही है। जो क्रिकेटर्स ने बात की है बैनुल-अक़वामी सतह पर, मैंने आपको बताया था कि 21 कैप्टन हैं साबिक बड़े तगड़े, उन्होंने इमरान खान के लिए आवाज़ उठाई है, तो वो बहुत वायरल हो गया। उसको लोग लाखों के अंदर उन ट्वीट्स को कर रहे हैं, रीट्वीट कर रहे हैं और हर जगह के ऊपर वो वायरल हो रहा है मामला। इसके अलावा नाज़रीन एक और काम किया गया, ये बड़ी अजीबोगरीब चीज़ है लेकिन आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा कि 3 ऐसे कैदी हैं जिन्होंने ये दरख्वास्त दायर कर दी है कि जनाब हमारा भी इलाज किया जाए जेल से निकाल कर। अडयाला जेल के 3 कैदी हैं, एक का नाम इलियास खान है, दूसरे का नाम मोहम्मद इस्माइल है और तीसरे का नाम अवैस अल्ताफ़ है। इन्होंने निजी अस्पतालों से इलाज करवाने और अहले खाना से बातचीत के लिए अदालत से रुजू कर लिया है और जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने सुपरिटेंडेंट जेल से पेपर वाइज कमेंट्स तलब कर लिए हैं और ये भी कहा गया कि अडयाला जेल हुकाम को नोटिस करके जवाब भी तलब कर दिया गया है। अब नाज़रीन आप ये देखें कि 3 बंदे खड़े किए गए कि जनाब जो दरख्वास्त इमरान खान ने दी है ना वो तुम भी दे दो हाई कोर्ट में, और तुम भी ये कहो जी हमें प्राइवेट अस्पताल में जाना है। ये ना घटिया काम मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और PMLN के लोग ऐसे घटिया काम करते हैं। यहाँ किसी ने ऐसी दरख्वास्त क्यों नहीं दी कि हमने लंदन जाना है, जैसे नवाज शरीफ को भेजा गया था, बिल्कुल इसी तरह की सहूलत हमें दी जाए और हमें लंदन भेज दिया जाए। हम 4 हफ्ते का कहकर जाएंगे और 4-5 साल वापस नहीं आएंगे जब तक कि हमारी सज़ा ख़त्म नहीं हो जाएगी या हालात हमारे फेवर में नहीं आ जाएंगे। नवाज शरीफ की मिसाल क्यों नहीं देते, परवेज़ मुशर्रफ की मिसाल क्यों नहीं देते, इमरान खान की मिसाल पता है क्यों देते हैं? क्योंकि इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में रख के तोड़ने की कोशिश की जा रही है और इमरान खान साहब को जानबूझ के इस हद तक पहुंचा दिया गया है कि अब वो भरोसा नहीं कर सकते सरकार के सिस्टम पे। ये बाकी कैदी जो है ना, ये तो जुर्म करके आए ना, ये तो नहीं है कि सरकार इनके साथ जुल्म या ज्यादती कर रही है, सियासी कैदी हैं। इमरान खान तो प्रॉब्लम ये है कि पूरा का पूरा निज़ाम आसिम मुनीर साहब ने जकड़ा हुआ है और उनकी जान खतरे में, वो कहते हैं उन्हें पॉइजन किया जा रहा है।